Daksh, sit. Okay, self-made man. Yes. Read the chapter up till page number 52, right? Yes, sir. And 52, I believe third paragraph, we completed up till third paragraph, where these two people or these two friends who are now in their late age are discussing their hardships. They are discussing who has suffered more But in. they are showing off their hardships to Yes. to feel pity by the To other feel person. proud of, to show pity on the other person and Yes, to sir. feel proud of himself. Yes, sir. Right? That's what is happening. Alright, I'll continue. From there, the last paragraph of page number 52. 2 or 3 laugh Jones. So it's like a banter going on. A banter means तुमने कुछ कहा पलट के सात्विक ने कुछ कहा, सात्विक ने कुछ कहा पलट के तुमने उसका जवाब So दिया. what's that? Banter means exchange of words. Banter itself means exchange. पहले barter system होता था, वैसे ही banter. Barter and banter are different. Banter means बातों में आपने कुछ कहा पलट के उसने कुछ बोला, आप उसने कुछ बोला. That is called banter. All right. 2 or 3 laugh Jones. Why, my dear fellow, I have known half a dozen of us to sit down to supper in my piano box. ये उसने किस चीज का इसने काउंटर दिया है? जब उसने कहा था कि कैंडल लाइट में हम लोग 2-3 लोग बैठ करके कार्ड गेम्स खेला करते थे या ताश खेलते थे, उसका इसने काउंटर दिया है. सिर्फ तुम 2 या 3 की बात कर रहे हो. आई हैव नोन हाफ अ डजन. तुम्हारे सिर्फ 2 या 3 होते थे, मैं 6 तक. हाफ अ डजन. हाफ बेटा, डजन में 12 होते हैं ना. हाफ उसका कितना होएगा? 12 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो 6 आता है ना बेटा. ओके. आई हैव नोन हाफ अ डजन ऑफ अस टू सिट डाउन टू सपर. सपर मीन्स डिनर. क्या व्हाट इज गोइंग ऑन? तुम लोग दोनों पेंसिल और पेन क्यों नहीं लेकर के आते हो? तुम्हारी पेंसिल कहाँ है साथ में? रिटर्न द पेंसिल टू हिम. मैनेज विद बाय योर ओन. पहले उसने पेंसिल ले ली एंड नाउ यू मैनेज ऑन योर ओन. ओके. तो वो कह रहा है भाई मेरे केस में तो करीब 6 लोग बैठ करके उसी पियानो बॉक्स के पास सपर हम लोग डिनर किया करते थे. उसी पियानो बॉक्स में बैठते थे. इमेजिन, अब फेंकना चालू हो गया. पियानो बॉक्स के अंदर 6 लोग बैठ जाते थे. मतलब अब ईगो की फाइट हो गई ना. ईगो वाली फाइट हो गई. राइट. And yes, the charades and forfeits and every other damn things, right? Forfeits का मतलब क्या होता है? Defeat. और charades का मतलब क्या होता है? क्या बेटा? अलग चैप्टर का मतलब. हाँ, क्या कह रहे हो? What is the question? Charades. Charades वो सिचुएशन होती है जहाँ पर आप कोई चीज हार गए हो लेकिन आप उसको एडमिट ना कर रहे हो, या गेम्स को भी कहा जाता है शराड्स. सुनो, लिसन टू मी फर्स्ट. डम शराड्स खेलते हैं ना हम लोग. डम शराड्स जहां पर आप एक मूवी का नाम बताते हो अपने टीम मेंबर्स को और वो मूवी का नाम गेस करते हैं, तो उस गेम को भी शराड्स कहा जाता है. और फॉरफीट का मतलब होता है जब आप कोई चीज हार गए हो और आपको बाय फोर्स वो चीज, हारी हुई चीज आपको दूसरे को देनी पड़े. फॉरफीट करना उसी को कहा जाता है. तो ये सारी वो चीज़ों के भाई, जब आप खेलोगे बैठ करके तो कुछ हारोगे, कुछ शराड्स होंगे, उसमें गेम्स होंगे. एंड एवरी अदर डांट थिंग्स का मतलब डैम्ड. भाई DAMNED. डैम होता है ना, डैमेड वाला. तो उसी का यहाँ पे वो सॉलिटेयर टाइप का खेल लेते हैं ना. हाँ, जो भी सॉलिटेयर कार्ड गेम्स जो भी खेल रहे हैं. माइटी गुड सपोज दे वर टू. और कह रहा है जो डिनर्स हम लोग करते थे वो बहुत ही अच्छे होते थे. माइटी गुड. हाँ, अंग्रेजों में सपर को ही डिनर या डिनर को ही सपर कहा जाता है. रॉबिन्सन, यू फेलोज राउंड दिस टाउन हु हैव बाय जोव. रॉबिन्सन, यू फेलोज, बाय जोव, बाय जॉर्ज, ये सारे वो प्रोनाउंसिएशन बाय गॉड वाला है. शेक्सपियर इसको अपने ड्रामा में यूज करता था. फॉल ऑफ मुगल मतलब सर हराने के बाद से क्या? फॉल ऑफ मुगल मतलब जब मुगल एम्पायर डिसइंटीग्रेट होने लग गए. हराना नहीं, डिसइंटीग्रेट होने लग गया, टूटने लग गया. हाँ, मतलब जो हम लोग भी जो खाना खाते थे वो बहुत ही डिलिशियस और अच्छा होता था. जो भी खाते थे कुल मिलाकर के ये कह रहा है कि हम कम में भी बहुत खुश थे. ये इसका इमोशन ये है कि बहुत गरीबी में थे. पियानो बॉक्स के अंदर 6 लोग बैठ करके अगर सफर करेंगे तो कोई बहुत अच्छा सफर तो होगा नहीं, लेकिन उसको भी अच्छा ही बता रहा है. ही इज जस्ट प्रेजिंग हिज ओन प्लाइट. जो हमने झेला है वो सबसे अच्छा रहा. राइट. अपनी स्ट्रगल को सुप्रीम बता रहा है, सुपीरियर बता रहा है.
as compared to the struggle of the other person. By Joe Robinson. अब रॉबिन्सन जो बंदा सुन रहा है उसको अभी अक्यूज कर रहा है, you fellows round this town who have ruined your digestions with high living. तो ये जो बोल रहा है, कह रहा है रॉबिन्सन तुम जैसे लोग जो क्या कर रहे हो सात्विक, ये लो, take a tissue paper, clean your nose. That's fine, it can happen to anybody. Don't take the tissue box, take a tissue and give the box back to me. Yeah, all right. So now Joe is accusing Robinson कि तुम जैसे लोगों ने इस टाउन को ruin कर दिया है क्योंकि तुम्हें खाने की बहुत आदत है और अपनी हाई लिविंग स्टैंडर्ड, तुम्हारी लिविंग का इतना हाई है कि तुमने अपने ठाट बाट ऐशो आराम वाले कल्चर से इस सिटी के कल्चर को खराब कर दिया है. मतलब ये कह रहा है कि तुमने हार्डशिप देखी ही नहीं है. यू वर बोर्न विद अ सिल्वर स्पून, तुम चांदी का चम्मच लेके हाथ में पैदा हुए थे. कहा जाता है ना, अरे तुमको क्या मालूम स्ट्रगल क्या होती है, वैसा एक्यूजेशन है. हैव नो नोशन, नो नोशन का मतलब क्या, नो आइडिया. नोशन का मतलब होता है आइडिया. ऑफ द जेस्ट, स्ट्रगल या जेस्ट एक ही चीज है. पेन, स्ट्रगल, आइडिया. तुम्हें जरा भी आइडिया नहीं है ऑफ द जेस्ट या स्ट्रगल with which a man can sit down to a few potato peelings or a bit of broken pie crust. मतलब खाने में इसको क्या मिलता था, पोटैटो पील, मतलब जैसे फ्रेंच फ्राइज होते हैं पतले पतले स्लाइसेस पोटैटो के, और पाए खाते हैं ना अमेरिकन पाए, एक इट्स अ बेक डिश राइट. उसमें चीज वगैरह काफी पड़ा हुआ होता है, ऊपर की क्रस्ट बेक हो चुकी होती है, क्रम हो जाते हैं. उसी मीठा भी हो सकता है, नमकीन भी हो सकता है राइट. इट्स अ टाइप ऑफ अ बेकरी डिश है राइट. तो उस पाई का भी ब्रोकन क्रस्ट अब और अ बिट ऑफ ब्रोकन पाई क्रस्ट. पाई का भी ऊपर की क्रस्ट, पूरी पाई नहीं, सिर्फ ऊपर की, समझ लो खुरचन जैसी. खुरचन तो खैर नीचे का होता है, ऊपर की बस क्रस्ट. समझ लो पिज्जा की ऊपर की क्रस्ट अगर मैं तुम्हें फाड़ करके या तोड़ करके दे दूं, बस उतने भर का. तो मतलब क्या कोई सफर कहलाएगा वो. पोटैटो की पील्स, छिलके उसी को ये एग्जैजरेट कर रहा है. पोटैटो पील्स कह रहा है, लिटरली कह रहा है हम लोग छिलका खाते थे पोटैटो का, और पाई का भी क्रस्ट खाते थे. भाई ईगो की फाइट हो गई ना दोनों की. तो अब ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो दोनों ही फेंक रहे होंगे. दोनों का देख नहीं रहे हो कि टेम्पो बढ़ता जा रहा है. वो कह रहा है 2, ये कह रहा है 6. पियानो बॉक्स के अंदर 6 को बैठा दिया इसने राइट. टॉक अबाउट हार्ड फूड. अब दूसरे को बहुत हो गया, उसने बर्दाश्त कर लिया. अब वो कह रहा है तुम हार्ड फूड का मतलब क्या है, नॉन डिलिशियस खाने की तुम बात कर रहे हो, या खाने में दिक्कत जो होती है तुम उसकी बात कर रहे हो. टॉक अबाउट हार्ड फूड. अब ये अपना कंपैरिजन कर रहा है कि अरे तुम ये पोटैटो पील्स और ब्रोकन पीस ऑफ और ब्रोकन क्रस्ट ऑफ पाई को तुम मुश्किल बता रहे हो. अब मैं तुमको बताता हूँ कि मुश्किल वाला खाना होता क्या है. उसके आगे क्या लिखा है, पढ़ो. हाँ पढ़ो. Talk about hard food. Interrupted the other. I guess I know all about that. Many a time I have breakfasted off a little cold porridge that somebody was going to throw away from the back door, or that I have gone round to a livery stable and bought a little bran mash. So bran mash मतलब bran. लिवरी स्टेबल किसको कहा जाता है, अस्तबल को. पिग्स का. अरे अस्तबल या स्टेबल को, अब चाहे उसमें पिग्स रखो चाहे घोड़ा रखो, ठीक है. ब्रान मैश जो घोड़ा खाता है या जो जानवर का खाने का चारा है, मैश उसका मिक्सचर, वो मैं खाता था. और स्टार्टिंग में क्या, सुनो लिसन टू मी. आई गेस आई नो ऑल अबाउट दैट. ये कह रहा है कि जो तुम स्ट्रगल कर रहे हो ना खाने की, ये पोटैटो पील्स की, मैं तुम्हें बताता हूँ कि हार्ड फूड होता क्या है. कई बार मैंने ब्रेकफास्ट में क्या खाया, कोल्ड पॉरेज, ठंडा दलिया, दैट समबडी वाज गोइंग टू थ्रो अवे फ्रॉम द बैक डोर. बचा हुआ खाना जूठा घरों से जो ट्रैश में फेंका जा रहा है, मैंने वो खाया. और कभी कभी तो मैं स्टेबल में जहां पर जानवर रखे जाते हैं वहां जाकर के उनका बचा हुआ खाना खाता था. जहां पर पिग्स रखे, इस केस में यहाँ पर पिग्स वाले स्टेबल के बारे में बात कर रहा है. अरे भैया जो पिग खाना खा रहा है, ब्रान मैश उसको कहा जा रहा है. पिग के खाने को यहाँ पर ब्रान मैश बता. क्या
लिवरी स्टेबल, अ प्लेस और अ स्टेबल, स्टेबल समझते अच्छा हो? पूरा एक ही हाँ, वर्ड लिव से बना है लिवरी स्टेबल, जहाँ पर रहता है कोई जानवर, स्टेबल पिग्स हो, Says the हॉर्सेस हो। Madrasa and begged a little bran mash that he intended for the pieces And- मतलब सब pigs दे रहे हो Yes, खाने के and लिए भीख मांगता था, and begged a little bran mash, जो स्टेबल का केयरटेकर होता था उससे बेग करता था कि भाई जो पिग खाना खाने जा रहा है वो थोड़ा सा मेरे को भी दे दो। अब देखो फेकम फाक पे आ गया ना दोनों। पिग जो खाना खा रहा है वो इंसान खा कैसे लेगा, पहली तो बात ये। सो इट्स बेसिकली इट हैज नाउ बिकम ए क्लैश ऑफ ईगोज, अपनी अपनी स्ट्रगल को ज्यादा ऊपर बता रहे हैं। सो ये स्टेबल में जाता था और वहां के केयर टेकर को कहता था कि भाई जो तुम पिग्स को खाना फीड करने जा रहे हो, इंटेंडेड का मतलब क्या है, जो दैट इज मेंट फॉर द पिग्स। सात्विक, डू यू नो द मीनिंग ऑफ इंटेंडेड? राइट, जो पिग्स के लिए मेंट है। आई विल वेंचर टू से आई हैव ईटन मोर हॉग्स फूड, राइट, हॉग, हाँ पिग का खाना। वो कह रहा है कि मैं, आई कैन प्रॉमिस यू, आई कैन अश्योर यू कि मैंने जानवर का या पिग का खाना खाया है, ज्यादा वो खाया है खाना, इंसानों का खाना नहीं खाया है। वेंचर, आई विल वेंचर टू से दैट, मैं कमिट करता हूँ, मैं गारंटी करता हूँ इस बात की, दावा करता हूँ, क्लेम करता हूँ। हॉग्स फूड, शाउटेड रॉबिन्सन, स्ट्राइकिंग हिज फिस्ट सैवेजली ऑन द टेबल। फिस्ट का क्या मतलब होता है, ये मुट्ठी। सैवेजली, बहुत जोर से, इन अ वेरी, एक सैवेजली मतलब बहुत ही वाइल्ड तरीके से, गुस्सा आ गया उसको, थोड़ा एजिटेटेड हो गया, कह रहे हॉग्स फूड, आई विल टेल यू हॉग्स फूड सूट्स मी बेटर दैन। अब वो फिर उस पे आ गया, मैं तुमको बताता हूँ कि हॉग का फूड या जानवरों का खाना मेरे को ज्यादा सूट करता है। He stopped speaking with a sudden grunt of surprise as the waiter appeared with the question. उसी वक्त, क्योंकि ये लोग रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे, वेटर बगल में खड़ा हुआ था, वो दोनों बेवकूफ लोगों की बातें सुन रहा था। What may I bring you for dinner, gentlemen? ये उसी वक्त उससे पहले इसने अपनी मुट्ठी पटकी थी टेबल पर और कहा था मैं तुम्हें बताता हूँ कि जानवर का खाना होता क्या है। फिर अचानक से चुप हो गया देख करके कि वेटर बगल में खड़ा है, अब पूछ रहा है, ऑर्डर लेने आया था। Dinner, said Jones, after a moment of silence. Dinner? Oh, anything, nothing. I never care what I eat. Give me a little cold porridge. अब देखो, compete करने के लिए anything, nothing. बड़े बड़े आदमी हो तुम, रेस्टोरेंट में खाने क्यों आए हो? अगर तुम्हें ठंडा पॉरेज खाना था तो घर में खा लेते। अब यहाँ पर प्रूव करने के लिए अपना पॉइंट कह रहा है, कुछ भी ले आओ मेरे लिए, मेरे को सब चलता है, मैं बहुत ही रफ एंड टफ हूँ, ये इसका मीनिंग है। Give me a little cold porridge if you have got it, or a chunk of salted meat. Salted meat, जो बाहर कंट्रीज में मीट होता है उसको प्रोसेस करने के लिए या उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए उसको सॉल्ट करके रख दिया जाता है ताकि वो खराब ना हो। एनीथिंग यू लाइक, और वेटर पे कह रहा है वरना तुम्हारी जो मर्जी है वो लेते आओ। ये सब ड्रामा है, प्रिटेंस है, राइट। इट्स ऑल द सेम टू मी, अंडरलाइन करो, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे लिए सब बराबर है, मतलब आई हैव ईटन सच बैड फूड कि ये मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आई एम यूज्ड टू इट, आई एम इम्यून, राइट, टू द टेस्ट। आई डोंट bask in the glory of eating very delicious food. I have eaten rubbish, I have eaten pig's food, I can eat anything. कुछ भी हो तुम ले आओ, ये मतलब again to show off. The waiter turned with an impassive face to Robinson. Impassive face का मतलब कोई emotion ना दिखाते हुए वो रॉबिन्सन की तरफ मुड़ा। You can, अब इसने क्या कहा फिर से कम कंपटीशन में, You can bring me some of that cold porridge too. ठीक है भाई, जो तुम इनके लिए ठंडा दलिया ला रहे हो वही तुम मेरे लिए भी ले आओ। Again, he said with a defiant look at Jones. Defiant means courageous. बिल्कुल courageous look की तरह से देखा उसने। हाँ, exactly, right? तो बेचारा वो वेटर तो इम्पैसिव था, एकदम ब्लैंक लुक दे रहा था। वो समझ गया था कि दो पगले आए हैं हमारे रेस्टोरेंट में, इसीलिए ब्लैंक लुक उसने दिया। उसने कहा ठीक है, वो जो ठंडा दलिया तुम उसके लिए ला रहे हो मेरे लिए भी ले आओ। डिफाइंट लुक एट जोन्स का मतलब क्या है? अपने आप को अगले से ज्यादा सुप्रीम दिखा रहा था। हाँ, टू लुक डाउन ऑन समबडी एल्स, यानी तो करेजियस का मतलब भी होता है डिफाइंट। डिफाइंट बना है डिफाई करने से, टू से नो टू समबडी, या जब कोई बहुत बागी किस्म का इंसान होता है, डिफाइंट होता है, बहुत करेज होता है, बहुत ही ब्रेव को भी डिफाइंट कहते हैं। तुम यहाँ पर अंडरलाइन करके डिफाइंट को लिख लो, ब्रेव और करेजियस, ठीक है।
तो उसने रॉबिन्सन को देखा, सॉरी जोन्स को देखा, बहुत ही एकदम, अरे तुम क्या बात कर रहे हो, मैं भी तुम्हें खा के दिखाता हूँ कोल्ड पॉरेज। हाँ सात्विक, आस्क मी यस्टरडेज इफ यू हैव इट। और देखो ठंडा दलिया लाओ, वो भी आज का नहीं, कल का ले आओ, ले आ भाई, कुछ भी बचा हुआ है, मतलब एक के ऊपर एक, दे आर लाइक ट्राइंग टू शो ऑफ। एंड अ फ्यू पोटैटो पीलिंग्स एंड अ ग्लास ऑफ स्किम मिल्क। सिम नहीं, सड़ा हुआ नहीं होता है, दूध ऊपर की परत, स्किम्ड मिल्क, बिना कोई मलाई वाला। स्किम्ड मिल्क समझते हो, जिसमें से फैट हटा दिया जाता है, मलाई हटा दी जाती है, जो टोन्ड मिल्क कह लो, स्किम्ड उसी को कहा जाता है। बस पानी समझ लो, बिल्कुल अगर दूध में से मलाई हटा दो, बिल्कुल छाना हुआ दूध हो, तो बहुत दूध की कंसिस्टेंसी बहुत पतली हो जाएगी ना, पानी पानी जैसा लगेगा। तो वही फेंकने के लिए कह रहा है कि तुम पुराना दलिया ले आओ, एक दिन पुराना पटेटो के छिलके ले आओ और बिल्कुल स्किम किया हुआ मिल्क ले आओ, ठीक है, कचरे के सामने बैठ जाते। एग्जैक्टली दैट वाज दैट दे वर ट्राइंग टू डू। तुम इसमें से भावना समझ पाए बेटा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। देयर वाज, हाँ बंद कर लो एंड स्विच ऑन द फैन। देयर वाज अ पॉज, दोनों फिर चुप हो गए। Jones sat back in his, Satvik, look in the book please. It's okay, fine, that's fine. Look in the book please, Satvik, look in the book please. There was a pause, एक moment of silence आया। Jones sat back in his chair and looked hard across at Robinson. Hard across at Robinson का मतलब घूरने लग गया। He started staring at Robinson. For some moments, the two men gazed into each other's eyes with a stern, defiant intensity. Stern मतलब बहुत ही serious, defiant, कोई भी back off नहीं कर रहा था, बिल्कुल दोनों ही डटे हुए थे। Stern, serious हो गए थे, और defiant, दोनों ही एक दूसरे को dominate करने की कोशिश कर रहे थे, intense, दोनों एक दूसरे को घूरने लग गए थे। Then Robinson turned slowly round in his seat and beckoned to the waiter. Beckoned का मतलब बुलाया, called the waiter. अपने सीट में से पीछे मुड़ा और वेटर को बुलाया उसने, रॉबिन्सन ने, who was moving off with a muttered order on his lips. मटर्ड का मतलब बड़बड़ाता हो जाता है, यार क्या लाऊं मैं, ठंडा दलिया, पोटैटो का छिलका, स्किम मिल्क, ये बोलता हुआ जा रहा था। भाई बेचारा वेटर भी चकरा गया कि कौन से दो पागल आए कि सड़ा हुआ खाना, पुराना खाना मांग रहे हैं। Here, waiter, उसने बुलाया उसको, वेटर को। He said with a savage scowl, चीख करके, स्क्रीम से, savage का मतलब deadly, वही beastful, एक बहुत ही रूड, एक हार्श टोन से बुलाया। लोग अक्सर रेस्टोरेंट में जाते हैं तो अपनी रेप्यूटेशन झाड़ने के लिए किस पे ज्यादा करते हैं, बेटा इधर आओ, ऐसा वाला एक टोन होता है ना, और सारा गुस्सा यहाँ पर savage scowl का मतलब है एक चीख से उसने उसको बुलाया। Here, waiter, ऐसे करके उसने उसको बुलाया। I guess I will change that order a little. ये जो पॉज आया था ना थोड़ी देर पहले, अब इन दोनों की माथा टनका कि यार फेंकने को तो बहुत हमने फेंक दिया, लेकिन छिलका कैसे खाएंगे आलू का, और ठंडा दलिया कैसे खाएंगे, हम तो खाना खाने आए थे। तो दे गॉट द सैनिटी बैक, थोड़ी सी नॉर्मल सी आई, उनका दिमाग कूल ऑफ किया और उसको समझ में आया भाई गलत ऑर्डर प्लेस कर दिया, बहुत ज़्यादा हो गया, थोड़ा कम करो। Instead of that cold porridge, I will take yes a little hot porridge. धीरे धीरे चेंज कर रहे हैं हम अपना औकात पे आ रहे हैं, राइट, जो मनी पावर है इनके पास उसके अकॉर्डिंगली खाना खरीदना चाह रहे हैं। एंड यू माइट, स्टैंडर्ड कम और ज्यादा की बात नहीं है, ये करते ही नहीं थे ऐसा, कभी इन्होंने जब किया ही नहीं था, फेंक रहे थे ये, ये सबसे झूठ था। अभी पता चलेगा, देखते हैं आगे। भाई उसके पास जब पैसा है आपके पास, तो आप किसी रेस्टोरेंट में जा करके ठंडी रोटी क्यों खाओगे? अभी तो आपने सिर्फ compete करने के लिए, just to avoid the clash or to prove your struggle superior to the other struggle or other person's struggle, आपने ये सब बोल दिया। लेकिन जब हकीकत में आपने उसको ऑर्डर प्लेस कर दिया, जाओ पुराना दूध पतला सा स्किम मिल्क ले आओ, पोटैटो छिलको, तब उसको लगा यार ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, लाओ बुलाओ ज़रा उसको, वापस बुलाओ वेटर को, गरम दलिया ले आओ। एंड यू माइट as well bring me an oyster or two. Oyster seafood होता है, oyster or two on half shell, वो उसका shell होता है, oyster का एक shell होता है, सीपी होती है, वो सिर्फ shell को खाएगा। अरे shell के ऊपर रख के oyster को खाते हैं, और उसके साथ में आता है oyster का shell है। नहीं मैंने खाया नहीं, सुनो तो मेरी बात, oyster कोई आम इंसान नहीं खाता है, जिसके पास बहुत पैसा हो वही खा सकता है। oyster इतना ज़्यादा
डिलिशियस या डेली, उसको रेयरिटी माना जाता है। तालाब में ऑयस्टर नहीं मिलेगा तुम्हें, राइट? महंगा होता है, पता नहीं, मैंने सर 200 करोड़ पता नहीं, चलो ठीक है, 200 करोड़ का ऑयस्टर खा लेना। अब देखो, अब तुम देख रहे हो मेन्यू में क्या चेंज आया सडन, कोल्ड पॉरेज से हॉट पॉरेज हो गया। अभी कहाँ छिलका खा रहा था पोटैटो का, अब ऑयस्टर खा रहा है, जो सबसे अमीर लोग एरिस्टोक्रेट्स खाते हैं, रॉयल फैमिलीज के लोग खाते हैं, या बहुत अमीर लोग खाते हैं। एंड अ माउथफुल ऑफ सूप, मॉक टर्टल कंसोमे, मॉक टर्टल, समझो। अब मैं सब, अभी मैं पहले क्यूजीन को बाद में समझाऊंगा। ये जितने भी अंडरलाइन करो, हाफ ये ऑयस्टर और 2 ऑन द हाफ शेल एंड अ माउथफुल ऑफ सूप, मॉक टर्टल कंसोमे एनीथिंग, मैं भी भर करके बड़ा प्याला। अभी तो क्या फेंक रहा था, मैं थोड़ा सा खाना खाता, तब कह रहा था नहीं, पोर्शन साइज ही भर करके लाना, ठीक है। कंसोमे, मॉक टर्टल, ऑयस्टर हाफ द शेल, ये वो खाने हैं जो बहुत ही डेलिकेसीज में आते हैं और बहुत महंगे होते हैं। एंड परहैप्स यू माइट फेच अलोंग अ डैब ऑफ फिश, एक पीस ले आना फिश का, डैब का मतलब एक पीस, टुकड़ा। एंड अ लिटिल पैक ऑफ स्टिल्टन एंड अ ग्रेप और वॉलनट, अब आ गए अपनी अमीरी झाड़ने पर। स्टिल्टन ले आना साथ में, ग्रेप एंड वॉलनट। अभी मैं तुम्हें सब बता रहा हूँ। मॉक टर्टल, बिकॉज आई ऑल्सो डोंट नो वॉट स्टिल्टन मीन्स, क्योंकि मैंने ऐसा कभी खाना खाया नहीं है। दाल चावल पनीर के आगे मैं नहीं बढ़ पाया हूँ, तो आई विल जस्ट लुक अप ऑन गूगल एंड टेल यू। ग्रेप, वॉलनट तो समझते हो ना, अखरोट। हाँ, हर जगह होता है, लेकिन बहुत अच्छी क्वालिटी का। रेस्टोरेंट में ग्रेप खा रहे हो तो बहुत अच्छी क्वालिटी का मिलेगा वहां पर। और साथ में अभी ये छिलका खा रहा था, अभी अखरोट मांग रहा है। हो गया ना, चेंज हो गया ना। तो पूरा एक फ्रेंच मेन्यू होता है 16-17 कोर्स का, उसमें पहले एपेटाइजर्स आते हैं, स्टार्टर्स आते हैं, फिर मेन कोर्स आता है, फिर डेजर्ट आता है। अब ये वाला उसने पूरा एक लिस्ट बता दी, पहले ये लाओ, फिर ये लाओ, फिर ये ले आओ। चेंज हो गया। हाँ, द वेटर टर्न टू जोन्स, वेटर समझ गया 2 फेंकू आए हैं, अभी तक सिर्फ नौटंकी कर रहे थे, अब वो समझ गया दूसरा भी अब अपना लहीम शहीम ऑर्डर देगा। आई गेस आई विल टेक द सेम। जोन से पूछा, सर आपके लिए भी यही लाऊं जो इन्होंने अभी अभी दिया है? ही सेड सिंपली and added, and you might bring a quart of champagne at the same time. So दारू होती है ना? It's all getting recorded. You can use a better word for daru, alcohol or liquor. हाँ, alcoholic beverages or liquor. Champagne नहीं है, champagne, right? अब champagne एक ऐसी चीज है जो कि आप नॉर्मली नहीं पीते हो, बहुत सेलिब्रेटरी ओकेजन्स, बिकॉज शैंपेन इज द मोस्ट एक्सपेंसिव वन, राइट? तो कहा शैंपेन ले आओ साथ में। उसकी तरफ मुड़ा जब जोन्स की तरह, तो जोन्स ने क्या बोला? हाँ यही सब, और उसमें शैंपेन ले आना। और उसमें भी फिर शुरू हो गया कंपटीशन। अच्छा तुमने ये सब बोला, स्टिल्टन, ग्रेप्स, वॉलनट, अब मैं लो मेरे तरफ से मेरा काउंटर लो, शैंपेन। एंड नाउअडेज व्हेन जोन्स एंड रॉबिन्सन मीट, the memory of the tar barrel and the piano box is buried as far out of sight as a home for the blind under a landslide. कब बेटा? वेरी गुड। अब बता रहे हैं यहाँ पर कि ये एक इंसिडेंट था जहां पर दोनों अपनी हार्डशिप्स को कंपेयर कर रहे थे। अब जब ये दोनों मिला करते हैं, द मेमोरी ऑफ द टार बैरल एंड द पियानो बॉक्स इज बेरिड, वो मेमोरी अब उसकी कभी कोई बात नहीं करते, वो मेमोरी दफन कर दी इन्होंने। as far out of sight, out of sight मतलब आंखों से ओझल हो जाना या आंखों से दूर कर देना, उतनी दूर कर दिया। किससे कंपेयर किया? अंडरलाइन करो इसको। as a home for the blind under a landslide। ऐसे ब्लाइंड जाके सब डूब जाए, क्या क्या क्या? ऐसे कोई सब ब्लाइंड घुस गया सब घर में, सब पूरा सर लैंड से पूरा गिर जाएगा, मर जाएगा। हाँ, उससे उसको कंपेयर करके, जैसे एक बेचारा as a home for the blind under a landslide, जिस अंधों के लिए अगर घर बनाया जाए अंडर अ लैंडस्लाइड, वैसे वाला बिल्कुल दफन हो गया, बिल्कुल। अब समझो इसको क्यों कहा गया है। एक बेचारा अंधा है, उसका वो एक घर में रह रहा है और उसके घर के ऊपर लैंडस्लाइड हो गया, वो दफन हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि वो तो अंधा है, भाग भी नहीं पाएगा, राइट? जो मजबूरी जितने कायदे से दफन उसका घर होगा, वैसे इन्होंने अपनी उस बात को दफन कर दिया, कंपैरिजन को, टार बैरल वर्सेस पियानो बॉक्स को। उनको समझ में आ गया, अबे छोड़ो यार, पैसा इतना है, कौन ये सब बकवास फेंकम फाक करे, खूब पैसा है, उसको एंजॉय करते हैं। मतलब सच से ऐसे झूठ पता नहीं है, सब झूठ था, सब झूठ था। टार बैरल और सब झूठ था, ऑब्वियसली, तभी तो बैरी कर दिया, राइट? और तुमको पढ़ करके नहीं लग रहा है कि बहुत ज्यादा ये लोग फेंक रहे थे? टार बैरल में कौन सा होता है भाई?
एक दिन सो सकता है कोई मजबूरी में, जिंदगी भर टार या कई साल सो जाओगे टार बैरल में, उसमें भी 2-3 लोग घुस करके। पियानो बॉक्स के अंदर 6-6 बैठ गए। सर वो बड़ा होता है, आलू का छिलका, चलो बड़ा होता है, 6 बैठ जाएंगे तो टूटेगा नहीं क्या? वाइब्रेनियम का था टायर, पियानो बॉक्स क्या आलू का छिलका खा लेगा? ठंडा दलिया 1-2 बार कोई बेचारा बेगर खा सकता है, मजबूरी में खाते भी हैं लोग जूठा खाना, सड़ा हुआ खाना, लेकिन हमेशा खाता रहेगा। और उसमें भी कह रहा हम लोग ताश खेलते थे रात भर, गाना गाते थे, फॉरफीट एंड शरारत एंड ऑल। तो दिस इज नथिंग, दिस वाज जस्ट एन ईगो क्लैश। They were trying to prove a point that my struggle was better than your struggle. That's it. फिर जब they came back to their senses, when reality dawned upon them, then they came back to their elements. करो बेटा करो, जयेश, what are you waiting for? Then they realized नहीं बहुत हो गया, इतना पैसा है हम लोग के पास, ये सब ठंडा सूप कौन खाएगा, स्किम्ड मिल्क कौन पिएगा, अपने जो उनका एक्चुअल नेचर था स्पेंड करना, रईसी से जीना, उस पर वापस आ गए। Understood? So this story tells about, if you have gone through real struggle, understand the moral of the story। कई तरीके से इसका interpretation हो सकता है। Thank you बेटा। Right? तो moral of the story जो है, moral क्या हुआ, क्या हंस क्यों रहे हो? moral of the story ये है, when you have gone through real struggle, you don't show off, do you? अगर आप real struggle से गुजरे हो अपने जवानी में या अपनी initial days में, तो आप show off नहीं करोगे उसको। कोई भी बहुत बड़ा इंसान, सेलिब्रिटी वगैरह, या सेलिब्रिटी को छोड़ो, आइंस्टाइन, न्यूटन, या जो भी तुम एक बहुत अकम्प्लिश्ड इंसान को ले लो, वो अपनी जर्नी को शेयर तब करते हैं जब उनसे पूछा जाता है। बैठ करके कोई बताने नहीं लगता, अरे सुनो मैंने अपनी जिंदगी में ये दौर देखा है, वो दौर देखा है, तो यहाँ पर ये वैसा कर रहे थे। सो दिस स्टोरी ऑल्सो, और द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज ऑल्सो, व्हेन यू हैव गॉन थ्रू रियल स्ट्रगल, यू डोंट शो ऑफ, यू बिकम मोर हम्बल। इतना आप झेल चुके हो तो हम्बल बन जाओगे ना आप वक्त के साथ साथ। तो इसका मतलब इन्होंने ये स्ट्रगल देखी नहीं थी, दे वर जस्ट ट्राइंग टू शो ऑफ। सर हम्बल क्यों बन जाएंगे सर? जब आप बहुत बुरा वक्त देख चुके होते हो तो आप ग्राउंडेड हो जाते हो, क्योंकि आपको हकीकत पता चल जाती है, यू नो द रियलिटी ऑफ लाइफ, कि सबसे बुरा क्या हो सकता है लाइफ में, तो घमंड और अकड़ कम हो जाता है। बट व्हेन यू आर गिवन एवरीथिंग फॉर ग्रांटेड, बचपन से ही बहुत रईसी में पैदा हुए, तो आपने गरीबी कभी देखी ही नहीं, स्ट्रगल कभी देखी ही नहीं, तो ह्यूमिलिटी आएगी कहाँ से? हमेशा ही आप एरोगेंट रहोगे, आपको लगेगा आप ही के पास सब कुछ है, सारा पैसा है, सारी ताकत है, राइट? वेदर और नॉट दे बोथ स्ट्रगल्ड इन देयर हेडेज या इनिशियल डेज, इट्स अ क्लियर फैक्ट कि जो दोनों अपनी स्ट्रगल्स बता रहे थे वो झूठी थी। कम बेटा, समझ रहे हो? वेदर और नॉट, हो सकता है इन्होंने स्ट्रगल किया हो अपनी लाइफ में, बट इस तरह की स्ट्रगल कि एक ने अपनी स्ट्रगल का एग्जाम्पल दिया तो दूसरे ने उसको और उससे ऊपर बताया, ये झूठ था। मे बी दे केम फ्रॉम वेरी हम्बल बैकग्राउंड, मे बी उन्होंने बहुत मेहनत करके अपना पैसा कमाया, अपने आप को स्टैब्लिश किया, बट इस तरीके से कंपेयर कर रहे थे, दिस शोज द शैलोनेस ऑफ देयर माइंड, खोखलापन दिखा रहे थे वो अपना। इंसान दूसरे से compete कब करता है? जब या तो सही में उसके अंदर सब्सटेंस हो, या नहीं तो कुछ भी ना हो। जब कुछ नहीं होता है इंसान तो ज्यादा बढ़ चढ़ करके मुकाबला करने की कोशिश करता है, अरे तुम्हारे पास ये, अरे तू छोड़ यार मैं बताता हूँ मेरे पास क्या है। ऐसे हम लोग जोक्स वगैरह सुनते हैं ना, लोग ऐसा क्यों करते हैं? इट्स अ साइकोलॉजिकल थिंग, बिकॉज यू वांट टू प्रूव योरसेल्फ बेटर देन द अदर, दैट इज द कॉम्प्लेक्सिटी यू आर अंडर इट, यू आर सफरिंग विद। सो that is why that's fine, that is why the story, the title of the story is highly justified, self-made man, ironical title है, इसको सर्कल करके लिखो, ironical का मतलब क्या है? विडंबना वाला। self-made man, जबरदस्ती का अपने आप को सेल्फ मेड बता रहे थे, और उस होड़ में एक से एक अनाप शनाप एग्जाम्पल देने लग गए। और अगर सेल्फ मेड होते तो इतना जो बाद में इन्होंने एक्चुअल खाना ऑर्डर किया कोई करता नहीं, करता ना। अगर सेल्फ मेड होते तो वाकई में छिलका मंगा के खा भी लेता वेटर से, लेकिन सेल्फ मेड वगैरह शायद नहीं थे, राइट? इसीलिए आयरॉनिकल है, और स्टेटमेंट, ये जो टाइटल है स्टोरी का, बहुत हाईली जस्टिफाइड है। विडंबना इसी को कहा जाता है, आयरनी को। होना कुछ है, होता कुछ है, आयरनी, राइट? एक आयरनी क्या एक स्टेटमेंट होता है ना, इफ यू कॉल एन एम्बुलेंस, it has no guarantee of reaching in 30 minutes, but if you order pizza it will reach you within 30 minutes। तो आयरनी हो गई ना। सीरियसनेस किस चीज की ज्यादा है, एम्बुलेंस की कि पिज्जा की?
पिज्जा की है ज्यादा, हाँ तुम्हारी लाइफ में पिज्जा की होगी, लेकिन अगर नहीं कोई सर, अभी सर देखिए, आप वो तो सर होते हैं ना सर, अभी सर 30 मिनट से सर बिलियन पहुंचा लेते हैं, सही ये हाँ, मतलब है। हाँ तो आयरनी क्या है, एम्बुलेंस को जल्दी पहुंचना चाहिए, Yes, लेकिन sir. जल्दी क्या पहुंचता है, Pizza. पिज्जा, राइट। ऐसे ही आयरॉनिकल टाइटल ये भी है, बट दैट इज जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, Yes, yes. राइट। मैं ये फैक्ट नहीं कोट कर रहा हूँ, एग्जाम्पल देने के लिए सर, मैंने तुमको सर ये एम्बुलेंस से 1-1 आवर पहुंचाती है। एम्बुलेंस वर्सेस पिज्जा का एग्जाम्पल इज जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल कि आयरनी क्या होती है, राइट। सेल्फ मेड मैन का टाइटल का, सेल्फ मेड मैन का टाइटल समझ गए, राइट। नाउ व्हाट यू बोथ डू, sit in the back row, read the whole chapter, right, go through every line, every word, every phrase, underline what you have not understood and get back to me with all मेरे को the सर आपने doubts. सर कल हमें सर शीट्स दी थी सर। हाँ, forget about that right now, understand my instructions what I have told you just now, do that, read the chapter, do a silent reading not once but twice, because इसमें full of dialogues हैं, तो RTC बहुत confusing आ सकता है इसमें से, right, plus इसमें hidden meanings भी बहुत सारे हैं, जैसे मैंने अभी सर समझाया सर तुमको। बता दीजिए सर, सर कौन रो में से कौन सा नहीं बताएंगे, जाओ, ठीक है, चलो अभी उठो, पहले पीछे जाओ, चैप्टर को 2 बार पढ़ो, देन आई विल टेल यू, हर एक पैराग्राफ के सामने मैं लिखवा दूंगा कि जोन्स क्या है, रॉबिन्सन कौन है, ठीक है। चलो, द चैप्टर इज ओवर, सिट एंड रीड एंड आस्क मी